लिखिए पेन पाल, पेन पाल माने कलमी दोस्त, कलमी दोस्त पेन पाल, और इसको बढ़ाते रहिए आगे। पेन पाल माने कलमी दोस्त। उसके बाद आइए वर्सेटाइल, वर्सेटाइल माने बाकमाल, वर्सेटाइल बाकमाल, वर्सेटाइल बाकमाल। आर्टिकल्स माने सामान, आर्टिकल्स माने सामान। एक जहां तरह होता है ये है पार्टिसिपेंट, ये बस भी थोड़ा सा रहेगा। तो आर्टिकल्स माने सामान, ठीक है। और मैगजीन आप जानते हैं। अब दूसरे अबाउट द स्टोरी में आइए। वैग, वैग माने मुबहम, वैग माने मुबहम, वैग माने मुबहम, वैग माने मुबहम। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन माने वजाहत, डिस्क्रिप्शन वजाहत, डिस्क्रिप्शन वजाहत। डायलॉग्स, डायलॉग्स माने मुकालमा, डायलॉग्स माने मुकालमा। एप्ट, एप्ट माने उम्दा, एप्ट माने उम्दा, उम्दा। अभी आप लोगों ने हमको जो है शामिल नहीं किया शायद, है तो आपको म्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पूछने के लिए। आप देखिए हमको आपने शामिल किया ग्रुप में, है? आवाज आ रही है? हमको नंबर नहीं मिला है मौला, नंबर तो व्हाट्सएप किया उन्होंने। हाँ तो व्हाट्सएप कर दी, तो इसमें हम मिल जाता, हम जरा एक्टिव भेजना चाहते हैं। तो ठीक, अभी हम आपको म्यूट कर देंगे, आप भेजिए ताकि। हाँ तो डायलॉग्स माने ऐप माने उम्दा, और सजेस्टिव, सजेस्टिव माने इस्लाह कुन, इस्लाह करने वाले। सजेस्टिव, सजेस्टिव मशवरा देने वाले, सजेस्टिव। प्लेजेंट, अनप्लेजेंट आपको मालूम ही है। प्लेजेंट माने खुशगवार, उसका उल्टा अनप्लेजेंट हो जाएगा। और फैशन माने तरीका, रस्म, फैशन माने तरीका, रिवाज, फैशन माने रिवाज। और कॉशस, कॉशस माने मुख्तार, कॉशस माने मुख्तार, एहतियात बरतने वाला, कॉशस माने एहतियात बरतने वाला। हाँ ठीक, आगे। कॉशस माने एहतियात बरतने वाला, कॉशस। सबक में आइए नीचे। ऑफन आप जानते हैं, ऑफन है वो ऑफन पढ़ा जाता है। ऑफन माने अक्सर व बेशतर, ऑफन माने अक्सर व बेशतर। रिवील, रिवील माने मुनकशिफ होना, इंकशाफ करना, राज खोलना, रिवील जाहिर करना, रिवील। अनफोल्ड, अनफोल्ड माने खुलना, वाज़ेह होना, अनफोल्ड खुलना, वाज़ेह होना।
पॉपुलर माने मशहूर, पॉपुलर माने मशहूर, पॉपुलर माने मशहूर। सॉर्ट, ये सीक का सेकेंडरी फॉर्म है, सीक सॉर्ट सॉर्ट, सीक SEE के सीक, सॉर्ट सॉर्ट माने तलाश करना, तलब करना, सीक सॉर्ट सॉर्ट। और इनवलप्स, इनवलप्स माने लिफाफा, इनवलप माने लिफाफा, जमा है इसके साथ, इनवलप माने लिफाफा। फोक, फोक माने आवाम, लोग। इसी तरह रेज, जैसे फैशन वैसे रेज, रेज माने भी रिवाज, रेज, धुन, जुनून, ये सब माने उसके आएंगे। अब देखिए ये कहानी जो है आपके सामने जो है वो क्या है, एक पेन पाल की कहानी है। पेन पाल कलमी दोस्त। अक्सर बेशतर आप लोग अभी तो पेन पाल वगैरह नहीं है, पहले लोग कलमी दोस्त बनाते थे दूसरी जगह फॉरेन कंट्रीज में, मतलब बाहरी मुल्कों में खत किताबत करने के लिए, और वो भी एक मकसद होता था उनके उसके पीछे, कि वो चाहते थे कि कुछ दूसरों की ज़बानी और दूसरों की ज़बान जो है वो हमको आए। जैसे अंग्रेजी कोई पढ़ रहा है तो अंग्रेजी पेन पाल बनाएगा, कोई इंग्लैंड का पेन पाल बनाएगा या अमेरिका का पेन पाल बनाते थे, इसलिए कि उनको खत किताबत करेंगे, आपस में तबादला होगा तो कुछ अंग्रेजी में भी सुधार होगा, इस्लाह होगी, तो इसलिए पेन पाल लोग बनाते थे। तो ये राइटर जो श्रीनिवासन आपके सामने देख रहे हैं, जी श्रीनिवास राव, जी श्रीनिवास राव, इन्होंने इस लेसन को लिखा है और यही इसके राइटर हैं। ये अपनी आप बीती बताते हैं, अपने साथ इनका वाकया है। और ये कहते हैं कि मैं जब पढ़ता था तो 21 साल की मेरी उम्र थी, और उस वक्त जो है मैं देखता था अपने स्कूल में अपने साथियों को, उसमें लड़के लड़कियां सभी थे, को एजुकेशन थी तो उसमें सभी लोग शामिल थे, तो इसलिए उनको हम देखते थे अक्सर बेशतर, वो लोग उनके पास लिफाफे आते हैं, बड़े बड़े एयर मेल आते हैं, और जो है उसमें किताबें वगैरह होती है, मैगजीन वगैरह होती है, खत होते हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो मेरा पूछने पास में मालूम हुआ कि ये पेन पाल बनाया हमने, तो पेन पाल की तरफ से हमारे पास ये चीज़ें तोहफे के तौर पर आती हैं, तो बहरहाल वो भी तोहफे में बेचते थे। तो ये मैं देखता रहता था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पेन पाल बनाऊं और मुझे भी कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस हो। तो इन्होंने अचानक एक अखबार देख रहे थे, पॉपुलर मैगजीन अभी आएगा आगे, एक बहुत मशहूर मैगजीन थी, तो उसमें इन्होंने पेन पाल के कॉलम में कहीं इत्तेफाक से इनकी नजर पड़ गई, पेन पाल का कॉलम, ऐसे नौजवानों के उसमें पते लिखे हुए थे जो ये चाह रहे थे कि मतलब इंडिया में वो पेन पाल बनाए। तो इन्होंने सोचा ला एक एड्रेस ले लें हम भी और उसको हम खत भेजें यहाँ से। इत्तेफाक से जो एड्रेस इन्होंने लिया वो एक लेडी का था, जो नजर इंसान की पड़ जाती है बाज वक्त, तो उसी को वो ले लेता है। तो LH एलिस उसका नाम था लेडी का, किताब में भी आएगा। तो औरत थी, तो उसको जो है उन्होंने ले लिया उसका एड्रेस और सोचा कि भाई अब उसको खत लिखें। तो को एजुकेशन थी इनकी चूंकि, इसलिए एक दफा अचानक कोई बात, चूंकि आप उसको पेन पाल बनाना था, औरत थी तो उसको उसकी कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो मन पसंद हो, ऐसा ना हो कि खत लिखे और वो उल्टे सीधे उसको नफरत से देखे और फेंक दे, लेटर कागज उल्टा सीधा हो तो फेंक दे। तो इन्होंने सोचा क्या, बल्कि बातचीत में इनको ये अंदाजा अपने एक साथी से, एक खातून साथी से ये अंदाजा लग गया था एक मरतबा, कि जब उसने ये कहा इनसे कि भाई हमको जो है खत अगर पसंद है पढ़ना तो वो पिंक कागज पर पसंद, उदय कागज पर पसंद, पिंक कागज पर। तो इनको ये बात याद आ गई कि अब हम उसको लेटर लिखने जा रहे हैं खातून को पेन पाल बनाने, तो ऐसे खत लिखे कि उसको जो है ये पढ़ना वढ़ना अच्छा लगे। तो इन्होंने बाकायदा उसके लिए एक लेटर पैड खरीदा और वो पिंक कलर का लेटर पैड खरीदा। अब पिंक कलर का लेटर पैड खरीदा, उस पर खत लिखा
खत लिख के भेज दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब डालने के बाद उनको एहसास हुआ कि अरे बड़ा मुश्किल हुआ, हमने खत डाल तो दिया, अब उधर से गालियां आती हैं कि जो है खुशखबरी आती है। बहरहाल बातचीत अच्छे तौर पर होती है या वो उसको गलत समझती है। बहरहाल अब गोली चला दी हमने, तो उधर से भी गोली का ही जवाब होगा। बहरहाल इनके ये इन्होंने खत भेज दिया। खत भेजने के बाद अब जवाब, इनको उम्मीद थी कि जवाब क्या आएगा, बहुत हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन इनके उम्मीद के खिलाफ जवाब जल्द से जल्द आ गया, बहुत जल्द आ गया। यानी अगर ये उम्मीद रखते थे कि 2-4 महीने में जवाब आएगा, तो वो एक ही हफ्ते में जवाब आ गया। और उसमें लिखा था कि साहब आपका, हमको हैरत इस बात की है, शॉर्ट शॉर्ट नोट था, एक मैगजीन भी थी उसमें, और उसके बाद लिफाफा था, और उसमें लिखा था कि भाई बड़ी हैरत है कि आपने हमको खत लिखा, और आपको, हमको इससे ज्यादा हैरत है कि ये जो है हमने जब अपना पता कहीं दिया नहीं, पता आपको मिला कैसे इंडिया में। बहरहाल अब आपने लिख ही दिया है तो कोई बात नहीं, हम आपके पेन पाल बनने के लिए तैयार हैं। खैर पेन पाल बन गई। अब उसके बाद इनसे खतो किताबत होने लगी। खतो किताबत के दौरान हर आदमी जो है वो चाहता है, या एक दूसरे से जब जो है ताल्लुकात होते हैं तो चाहते हैं कि भाई जो हमारा हम सफर, वो जो है हमारा हम कलाम है जिससे हम बात कर रहे हैं, खतो किताबत कर रहे हैं, वो देखने में कैसा है, उम्र क्या है, ये जानने की कोशिश आदमी करता है। तो इनको बारहा ये इन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बात का कोई इनको अंदाजा नहीं लगा। वो जो खत लिखती थी उससे ये अंदाजा नहीं लगता था, वो अपने बारे में कुछ भी बात बतलाती नहीं थी कि मैं किस तरह हूँ और मेरी उम्र क्या है वगैरह वगैरह, नहीं। बहरहाल इन्होंने सोचा कि उम्र किसी लड़की से, औरत से ना पूछी जाए, और उसको उससे बल्कि उसकी फोटो मंगा ली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने उससे कहा कि भाई जरा फोटो भेज दीजिए, उम्र न पूछ करके, क्योंकि औरत से उम्र पूछना, ऐसे भी आदमी पूछता है तो औरत उसको बुरा समझती है, और बताती भी है तो 10 साल कम से कम औरत जो है कम बताती है। बहरहाल तो इन्होंने सोचा कि ये तो बूढ़ापन होगा, तो उससे औरत जो है वो पूछी जाए उम्र। आप एक, हम चलो उससे तस्वीर मंगा लेते हैं, तस्वीर भेज दीजिए। तो उसने बहुत सादगी से कहा कि भाई तस्वीर जो है वो सब नहीं है, और हम किसी वक्त जब होगी तस्वीर को भेज देंगे। अब ये इनकी खतो किताबत जो है चलती रही, 20 साल तक इनकी खतो किताबत चली। लेकिन वो इतनी अच्छी अदीबा थी, ये इस बात का क्या गम्माज है कि उसने 20 साल तक इनके साथ खतो किताबत रही, लेकिन उसने अपनी उम्र के बारे में इनको कभी नहीं बताया, और न ही अपने बारे में कुछ बताया। बस खत तो बहुत लंबे लंबे लिखती थी, और तमाम तरह की बातें उसमें होती थी, लेकिन अपने बारे में या अपनी उम्र के बारे में उसने कभी भी इनसे इजहार नहीं किया, और कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं उम्र नहीं बताऊंगी और ये नहीं करूँगी, कभी भी ऐसा नहीं किया। बल्कि वो ऐसे अच्छे अंदाज में इनको बता देती थी कि भाई, ये समझ जाते थे कि भाई ठीक है, फिर भेज देगी, चलो फिर उम्र बता देगी। 20 साल तक इनका मामला चलता रहा, लेकिन इनको उसके उम्र के बारे में पता नहीं चला। उम्र ही का एक मसला यहाँ पर है कि जब इनको पता चलेगा, इनको पता चला तो बड़ी इनको हैरत हुई। तो बहरहाल 20 साल तक जब इस दौरान इनकी शादी भी हो गई, इनको जॉब भी मिल गई, इनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई, जॉब भी मिल गई, बच्चे भी हो गए, और 20 साल, बहरहाल 21 साल की उम्र में इन्होंने खतो किताबत शुरू की थी, और 20 साल तकरीबन हो गए, तो अभी ये 41 साल के हुए थे उस वक्त, और शुरू की थी उन्होंने 20 साल की उम्र में खतो किताबत। बहरहाल अब हुआ ये कि अचानक 20 साल के बाद, और इस दौरान ये छोटे छोटे तोहफे भेजते रहते थे, मैगजीन उधर से भी आती रहती थी, इधर से भी भेजते रहते थे, और तबादला जो है खतो किताबत का बड़ा अच्छे अंदाज में होता रहता था। लेकिन जो है इनको कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इनका जो इनका पेनपाल है वो कैसा है, दिखने में कैसी है, और जो है उम्र क्या है। एक दिन अचानक 20 साल के बाद एक दिन अचानक इनके पास एक खत आया। अब उन्होंने देखा कि ये खत, वो खत क्या, बस एक लिफाफा आया, उसमें मैगजीन भी थी और एक छोटा सा नोट था। तो उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो किसी, वो वो उन्होंने देखा कि ये एड्रेस हमारे पेनपाल जो है उसकी, उसके हाथ की राइटिंग नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे हाथ की राइटिंग है तो किसी औरत की, ये किसी दूसरे हाथ की राइटिंग है। बहरहाल इन्होंने खोला, जो है लिफाफा खोला, और लिफाफा खोल के देखा कि शार्ट नोट, छोटा सा नोट उसमें लिखा हुआ है। उस नोट में लिखा था कि भाई आपकी जो पेनपाल थी मैं उसकी सहेली हूँ, और आपकी पेनपाल जो है
वो उनका उनका एक एक्सीडेंट में, हादसे में इंतकाल हो गया है। और चूंकि गाड़ी चला रही थी, लेकिन वो सामने वाली गाड़ी को जो है, जो स्पीडी गाड़ी थी, बहुत तेज गाड़ी आ रही थी, उसको वो देख नहीं सकी और टक्कर हो गई, बहरहाल उनका इंतकाल हो गया। तो उसने आखिर में लिखा कि उनकी उम्र जिस वक्त वो इनका इंतकाल हुआ एक हफ्ता पहले 78 साल की थी। तब इनको हैरत हुई कि हम जिससे जो खतबदावत कर रहे थे और ऐसे अच्छे अंदाज से वो लिखती थी और सब कुछ होता था, तो बातें होती थी, लेकिन उसकी बातों से न ये अंदाजा लगा कि वो इतनी बूढ़ी है, और जो है न उसने कभी बेअदबी या बेएहतराम कोई ऐसे अल्फाज, गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि एक अदीबाना अंदाज में अपने आप को ये भी नहीं बताया कि वो बहुत बड़े उम्र की है। तो इनको बड़ी हैरत हुई उसके उसके उसकी तहरीर पर, कि इतनी अच्छी तहरीर उसकी होती थी कि लगता था जैसे कोई नौजवान औरत है, और लगता था जैसे उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो इतनी उम्र की थी। तो ये सबक जो है इनको ये बताता है कि अच्छा लिखने का अंदाज और अच्छा अदब, ये इंसान की बहुत सी चीजों को छुपा लेता है। तो बस इतनी सी इसमें कहानी है। अब इसके बाद देखिए एक चीज हम आपको और बताते हैं इसमें, कि अब कुछ थोड़ा सा ग्रामर के बारे में हो जाए। ये सबक हमने आपको खुलासा बता दिया, अब तर्जुमा जब बताएंगे तो देखा जाएगा। अब थोड़ा सा ग्रामर के बारे में जो इसमें चीजें हैं वो हम आपको थोड़ा सा सबक के में जो अल्फाज आएंगे, वो अल्फाज कैसे आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए आपने जो वो टेंसेस पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये पढ़ रखे हैं। राबिया में इसकी बताने की जरूरत नहीं है कि टेंसेस क्या होते हैं और पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। ये आपको इसलिए कि आपको ये सब मालूम है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मालूम है ना, ये तीनों तीनों फॉर्म, तीनों टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं, 3 जमाने होते हैं, और हर एक की क्या शक्लें होती हैं, 4 शक्लें होती हैं। हर एक की 4 शक्लें होती हैं, प्रेजेंट की 4 और पास्ट की 4 और फ्यूचर की 4। तो ये टेंसेस जो आपने पढ़े, इसमें देखिए जमाना होता है। अगर आपने कहा ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, तो आप समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट का जमाना है, गुजरा हुआ जमाना। और अगर आपने कहा ही हैज गॉन, वो चला गया, तो जो है ये जुमला जो है का है प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी तरह अगर आपने कहा दे आर रनिंग, वो लोग दौड़ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दे वर रनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें देखिए जमाना है, यानी जमाना पाया जा रहा है, माजी का जमाना, हाल का जमाना। और ही विल गो, जाएगा, मुस्तकबिल का जमाना। तो फेल से आपको ये मालूम होता है, वर्ब से आपको ये मालूम होता है कि वर्ब के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो आपको उनमें जो है जमाना मालूम होता है कि किस जमाने की बात हो रही है। लेकिन जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इन वर्बों को कहते हैं फाइनिट वर्ब। ये लफ्ज याद रखिए, फाइनिट वर्ब क्या कहते हैं। अब हम आपकी आवाज सुन रहे हैं और आप बताइए कि क्या कहते हैं उसको। इसको फाइनिट वर्ब कहते हैं, ठीक है। फाइनिट वर्ब क्या कहते हैं उसको, फाइनिट। अब हम जो बताएंगे आपको वो फाइनिट वर्ब नहीं होंगे, होंगे वर्ब ही, लेकिन वो फाइनिट नहीं होंगे, बल्कि नॉन फाइनिट। ये लफ्ज लिख लीजिए, नॉन फाइनिट वर्ब, नॉन फाइनिट वर्ब। इसको लफ्ज लिख लीजिए, नॉन फाइनिट वर्ब की स्पेलिंग कह दीजिए। नॉन फाइनिट वर्ब, NONFINIT, नॉन फाइनिट वर्ब। लिख लिया नॉन फाइनिट वर्ब। अब ये आवाज आ रही है ना, FINITE, नॉन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब। तो फाइनिट वर्ब वो हुए जो आपको पहले बताए गए, हमने पहले प्रेजेंट, पास्ट का वो फीचर बताया और जो आप सीख चुके हैं। और नॉन फाइनिट वर्ब जो है वो भी सीखे हुए होते हैं इस दर्जे में, तो वो भी सब मालूम हो जाता है, लेकिन फिर भी एहतियातन बता दे रहे हैं। तो नॉन फाइनिट वर्ब जो है उनको जो है कहते हैं वो वर्ब जो बे जमाने के हो, जिनमें कोई जमाना ना हो। तो ये होते हैं 5। उनको क्या होते हैं 5। अब पांचों के नाम लिख लीजिए। नंबर 1 इन्फिनिटिव, पहले लिखिए इन्फिनिटिव, INFINIT, इन्फिनिटिव, IVE, इन्फिनिटिव। इसको लिखिए मस्दर, इन्फिनिटिव मस्दर। इसकी एक मिसाल लिखिए, इन्फिनिटिव, इसकी एक मिसाल लिखिए, I want to write a letter, I want to write a letter।
I want to write a letter. अब इसमें देखिए मस्दर क्या है, to write. I want to write. To write क्या है, मस्दर है, इसको क्या कहते हैं, infinitive. अब write देख, तो write किससे बना है, write से बना है, verb से बना है, लेकिन ये verb नहीं है, बल्कि क्या कहा जाएगा इसको, हाँ ठीक है, infinitive. क्या कहा जाएगा, I want to write a letter. अब write को क्या कहा जाएगा, to write को क्या कहते हैं, मस्दर कहा जाएगा. write से बना है, लेकिन अब ये वर्ब नहीं रहा, वर्ब से बना है, लेकिन अब ये वर्ब बल्कि क्या हो गया, मस्दर हो गया. तो उसके बाद दूसरा लिखे जिरान. GERUND, जिरान. इसको लिखिए इसमें मस्दर. जिरान इसमें मस्दर. तो ये जो है इसकी मिसाल लिखिए, योर राइटिंग इज वेरी गुड. मौलाना थोड़ा धीरे धीरे पढ़वाइए, बहुत जल्दी. योर राइटिंग इज वेरी गुड. तो अब इसमें देखिए राइटिंग किससे बना है, राइट से बना है, लेकिन अब राइटिंग मस्दर वो वर्ब नहीं है, बल्कि राइटिंग क्या है, ये इसम मस्दर. आपकी तहरीर बहुत अच्छी है, ये कहा जाएगा आपकी तहरीर बहुत अच्छी है. तो अगर ये राइटिंग को वर्ब इस्तेमाल किया है तो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो. अब यहाँ पर ये वर्ब है, लेकिन योर राइटिंग अब ये क्या है, ये नाउन इसमें मस्दर है, यानी बिल्कुल नाउन की तरह है. अब और इससे पहले इसकी अलामत क्या है कि इससे पहले योर है. उसके बाद लिखे प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब इसकी मिसाल लिखिए, इसको उर्दू में लिख लीजिए, इसमें फाइल. अब इसको आप लिखेंगे he came writing a letter. क्या कहते हैं, he came writing a letter. हाँ, he came writing. हाँ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए फाइल. हाँ, I came और he came writing a letter. अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे, वो आया. कैसे आया, राइटिंग अ लेटर, एक खत लिखते हुए. वो आया एक खत लिखते हुए. अब देखिए ये अरबी में आप इसको हाल कह सकते हैं, और इसी तरह अगर इसमें फाइल ही के माने करना चाहें आप, तो आप इसके यूं करेंगे कि दूसरी मिसाल लिख लीजिए कि a writing man came here. या ऐसे कर सकते हैं, a man writing a letter came here. ये मिसाल लिखिए, a man writing a letter came here. A man writing a letter, खत लिखने वाला एक शख्स. A man writing a letter, खत लिखने वाला एक शख्स came here, यहाँ आया. अब देखिए इसमें कोई जमाना नहीं है, राइटिंग लेटर खत लिखने वाला, राइटिंग लिखते हुए, इसमें कोई जमाना आ रहा है, कोई जमाना नहीं आ रहा. तो ये अल्फाज जो है, ये वर्ब्स जो है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इनको आप हर जमाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे योर राइटिंग इज वेरी गुड, योर राइटिंग वाज वेरी गुड, योर राइटिंग विल बी वेरी गुड, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं आप. और इसी तरह he came writing a letter, he will come writing a letter, he has come writing a letter, he had been coming writing a letter. ये सब सारे में इस्तेमाल कर सकते हैं. चौथा लिखिए, प्रेजेंट में एग्जांपल बताइए. प्रेजेंट में एग्जांपल बताइए. कौन सी? प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल बताइए. प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में he comes writing a letter. He comes, वो आता है खत लिखते हुए. He comes writing a letter.
he comes writing a letter. राइटिंग लेटर। हाँ, he comes writing a letter. अच्छा, अब उसके बाद देखिए मौलाना ये फिर कौन सा है? ये वाला राइटिंग अ लेटर केम हियर। ये he came writing a letter. हाँ ये पास्ट में है, पास्ट में है। अमेन राइटिंग a letter came here. इसमें कोई जमाना तो होता नहीं, इसमें कोई जमाना तो होता नहीं। जमाना तो उसके बाद जो फेल होता है ना, उससे मुतय्यन होता है। जैसे ए मैन राइटिंग अ लेटर, एक खत लिखने वाला एक आदमी। अ मैन राइटिंग अ लेटर, खत लिखने वाला एक आदमी। केम हियर, यहाँ आया। कम्स हियर, यहाँ आता है। विल कम हियर, यहाँ आएगा। इसको सारे यानी तीनों जमानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों जमानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जमाना होता नहीं है। आगे जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से इसका जमाना मुतय्यन होता है। अच्छा, ये बात समझ गए ना। अब चौथा लिखिए, पास्ट पार्टिसिपल। चौथा लिखिए पास्ट पार्टिसिपल। चौथा लिखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल अभी लिखा था। एक जमात रुकी है ना मेरे रूम की। पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको लिखिए इसमें मफूल। ठीक है, लिखिए ना पास्ट पार्टिसिपल इसमें मफूल। अब उसके बाद इसकी मिसाल लिखिए। A broken glass is mine. The broken glass is mine. The broken glass is mine. The broken glass is mine. एक और मिसाल इसमें लिख लीजिए। दूसरी मिसाल, The glass broken by you is mine. 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 अच्छा ये हाँ, The glass broken by you is mine. The glass broken by you is mine. ठीक है। अभी देखिए इसमें कौन सा वो इस्तेमाल हुआ है, शक्ल फेल की इस्तेमाल हुई है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। देखिए थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और वो फेल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, सिफत होता है। जैसे देखिए द ब्रोकन गिलास, टूटा हुआ गिलास। अरबी में आप इसमें फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फूल इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, कसरा से मकसूर, ज़रबा से मजरूब। हाँ बस अब ठीक है। अब मौलाना आ रहे हैं, घंटा खत्म हो गया है और अब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। इसके बाद अगले हफ्ते शुरू करेंगे, क्योंकि मौलाना आ गए हैं वो